ज़्यादा दूर रखने का, क्योंकि उसके अंडर में आएगा तो ज़्यादा डूब सकता है। वहाँ पे थोड़ा टोर्नेडो तूफान ज़्यादा रहते हैं। आसपास से शिप पास नहीं हो सकती, नहीं तो वो खींच लेती है। या जहाज एरोप्लेन कुछ भी जाएगा तो वहाँ पर डूब जाएगा। वेदर थोड़ा खराब होता है, शिप डूब जाता है और फ्लाइट भी डूब जाता है। पे वीडियो भी देखा है, सुना हो कि जहाज वहाँ पे जो है सीधे अंदर चले जाता है। आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज़्यादा है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द मिडल ऑफ द सी, फ्रॉम द मिडल ऑफ द बर्मुडा, द मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी मिस्ट्री के बारे में। आपके लिए एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल। आप लोगों ने कभी ना कभी इस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा, द मिस्ट्रीज ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, या फिर किसी मूवी में देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा। और तो और ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूब वीडियोस में आपने इस वीडियो में ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। और आप भी कहीं ना कहीं सोचते होगे कि ऐसी कोई मिस्ट्री है बर्मुडा ट्रायंगल, क्या ये वाकई एक रहस्य है या एक जैसे एक मंत्रण कहानी है। सो बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप सबको ये यकीन हो जाएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल या तो वैसा ही है जैसा आप लोगों ने सुना है, ये सब एक मंत्रण कहानियाँ हैं और ये सिर्फ एक फिक्शस स्टोरी है। अभी हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बीचों बीच मौजूद हैं। I'll try to explain this full story to you in this vlog। चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग और सॉल्व करते हैं ये बर्मुडा ट्रायंगल की खतरनाक सी मिस्ट्री आप लोगों के लिए। तो मैंने अपने लास्ट वाले वॉयज में एक स्टोरी डाली थी दैट आई एम ट्रांजिटिंग थ्रू बर्मुडा ट्रायंगल, और अपने लास्ट शिप से भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, 1 मिनट वाले ब्लॉग जो मैं बनाया था लास्ट शिप में, उसके अंदर एक ब्लॉग बनाया था पासिंग थ्रू बर्मुडा ट्रायंगल। बट बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया और इस लास्ट स्टोरी में भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ये सिर्फ एक कहानी है। मैं वहाँ से एक्चुअल में पास नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्टोरी सुनाई जा रही है दैट आई एम पासिंग थ्रू बर्मुडा ट्रायंगल। तो मैंने तभी सोचा था वंस आई विल ट्रांजिट थ्रू बर्मुडा ट्रायंगल, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और मैं आपको एक्चुअली में दिखाऊंगा कि बर्मुडा ट्रायंगल एक्चुअली में होता कैसा है। क्या ये वाकई एक एक्चुअली में एक ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पे सारे शिप्स या एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं, या सिर्फ एक ये मंत्रण कहानी है, एक फिक्शस स्टोरी है। अब जब मैं इस रहस्यमयी जगह से ट्रांजिट कर ही रहा हूँ, जब हमारा शिप इस बर्मुडा ट्रायंगल, द मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल से ट्रांजिट कर ही रहा है, तो क्यों ना आपको इस ब्लॉग के माध्यम से, इस ब्लॉग की मदद से समझाया जाए दैट व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस बर्मुडा ट्रायंगल। क्या है सच्चाई इस बर्मुडा ट्रायंगल की। वैसे तो इस रूट को हमने कई बार लिया है, बर्मुडा ट्रायंगल से हम कई बार गुजरे हैं। इनफैक्ट हमारी लास्ट वाली वॉयज के अंदर भी हम लोग यूएस से यूरोप जाते हुए मियामी, फ्लोरिडा स्टेट से पास होते हुए बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरे थे। मगर इस वॉयज में भी हम लोग यूरोप से यूएस वापस आते हुए भी हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि हम लोग इस वॉयज में बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर क्यों रहे हैं। तो हम लोग, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल रूट। आप देख सकते हो बहुत सारे शिप्स मेरे पीछे अभी भी, देख 2, 3 और 4 काफ़ी शिप्स हैं मेरे पीछे अभी भी। तो इट्स अ वेरी कॉमन एरिया, बहुत ही नैरो एरिया है बहामास और प्रोविडेंस के बीच में, न्यू प्रोविडेंस के बीच में। इट इज़ अ प्रोविडेंस चैनल जो कि हेड करता है टुवर्ड्स मियामी। और जैसा कि आप दूर इस वीडियो में देख सकते हो, दिस इज़ अ फुल ट्रायंगल जिसको हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। तो कोई भी यूरोप से यूएस या यूएसए से निकल के यूरोप, जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी में जाने वाला कोई भी शिप होगा अगर, तो वो यूएसए के साउथ यूएसए से, स्पेशली फ्लोरिडा, मियामी या गल्फ ऑफ मैक्सिको से कोई भी शिप डिपार्ट होता है। और इफ़ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स यूरोप या मेडिटेरियन, तो वो पास करके जाता है मियामी के फ्लोरिडा स्टेट से। फ्लोरिडा स्टेट से अटलांटिक ओशन में एंटर करने का जो रास्ता है वो बर्मुडा ट्रायंगल से होता हुआ गुजरता है, क्योंकि वो बर्मुडा, बहामास, फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, इस पूरे एरिया के ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। तो कोई भी शिप अगर इस रास्ते से पास होके जा रहा है तो वो बर्मुडा ट्रायंगल से ही गुजरेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चाहे वो डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ द वेसल, चाहे वो थोड़े से पैसेज के लिए हो या फिर एक पूरे 1 या 2 दिन के लिए, मे बी 10-20 miles or maybe 100 miles depending on the passage plan, but that ship will pass through the Bermuda Triangle. So we are going from the Providence Channel. This strait is the Providence Channel. That side, the small landmark you can see, that is the Bahamas, and
दिस साइड इज़ ऑल द न्यू प्रोविडेंस आइलैंड्स। अगर इन वीडियोस के कमेंट्स में जाने या फिर और यूट्यूब वीडियोस को देखें और तो इससे यही समझ आता है, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस है, समुद्री दुनिया का एक मिस्टीरियस एरिया है जहाँ से गुजरने वाला हर एक शिप या तो गायब हो जाता है या कोई भी एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता। इट इज़ लाइक अ ब्लैक होल जो खींच लेगा कोई भी अगर प्लेन उसके ऊपर से गुजरेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कई जगह पे कि कोई भी शिप और एरोप्लेन अगर उस जगह से पास होता है तो या तो वो अपना रूट चेंज कर लेता है या दैट इज़ लाइक अ नो गो एरिया, वहाँ से कोई भी गुजर नहीं सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सवाल आता है कि ये बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्चुअली में है कहाँ पे? तो बरमूडा ट्रायंगल अपने एक कॉर्नर पे बरमूडा, जैसे कि नाम है उसका बरमूडा, दूसरी साइड पोर्टो रिको और तीसरी साइड पे यूएसए में मियामी फ्लोरिडा, इन तीनों को ज्वाइन करके बनता है ये ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल या बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। और ये बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल फेमस है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए या वहाँ से पास होने वाले कोई भी शिप या एरोप्लेन के गायब होने के लिए मिस्टीरियसली। तो एज अ कैप्टन मैं कई बार इस बरमूडा ट्रायंगल से गुजर चुका हूँ और अपने पहले भी कई शिप्स पे इस जगह से गुजर चुका हूँ और यकीन मानिए कभी भी कुछ अब या पैरानॉर्मल कभी भी ऐसा सुनने को या देखने को कभी भी नहीं मिला है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्लेस वेयर वी नेविगेट। और किसी भी ऐसे नैरो एरिया और ट्रैफिक डेंस एरिया में जो चैलेंजेस मिलते हैं वो तो ऑफ कोर्स नेविगेशन रिलेटेड चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कभी भी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इस बिजी नेविगेशन डेंस एरियाज़ का अभी भी मैं मरीन ट्रैफिक या किसी भी ऐसी वेबसाइट से मैं लाइव फीड आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ से अभी भी हज़ारों शिप गुजर रहे हैं और हमेशा गुजरते हैं। यू कैन चेक एनी टाइम ऑन दिस वेबसाइट, देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ शिप पासिंग थ्रू दिस एरिया एट एनी गिवन टाइम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से ये शिप पास नहीं हो सकते। और बाकी किसी भी नॉर्मल नेविगेशन डेंस एरिया के जैसे यहाँ पे नॉर्मल चैलेंजेस मिलते हैं ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन एनी एरिया एट सी जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे शिप्स हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, नेविगेशन रिलेटेड भी चैलेंजेस मिलते हैं हम लोगों को और हम लोगों को इवन वॉचेस इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं व्हेन वी आर ट्रांजिटिंग थ्रू दिस एरियाज बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रॉसिंग फिशिंग वेसल्स आर देयर। एंड ऑफ कोर्स मियामी फ्लोरिडा से बाहामास जाने वाला इट इज़ अ क्रॉसिंग डेंस एरिया, सो दैट्स वाई नेविगेशन चैलेंजेस हैं। या वेदर इज़ ओवरकास्ट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अभी भी मेरे पीछे आप देखोगे इट इज़ फुल ओवरकास्ट वेदर, पूरा क्लाउडी वेदर है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे कुछ शिप्स पास नहीं होंगे या कोई एयरक्राफ्ट पास नहीं होगा। आप कोई भी एयरक्राफ्ट की स्कैनर वेबसाइट खोल के देखेंगे या एक marinetraffic.com जैसी वेबसाइट खोल के देखेंगे तो यू विल सी देयर आर स्टिल अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स विच आर रियली पासिंग थ्रू दिस एरिया राइट नाउ। सो बरमूडा ट्रायंगल की इस खतरनाक सी रेपुटेशन का राज क्या है? क्या ये वाकई एक खतरनाक सी मिस्टीरियस प्लेस है या बस मनधरण कहानियाँ हैं जिन पे हम लोग यकीन करने बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम वीडियोस या बुक्स या फिक्शियस स्टोरीज की वजह से? तो मैं कहूँगा दोनों ही बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं जो शिपिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स जैसे बाकी जगह होते हैं वैसे ही कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे भी हुए हैं, पर समय के साथ साथ इन इंसिडेंट्स को या एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स को बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से पेश किया गया है कि अब ये एक हॉन्टेड प्लेस की तरह सब लोगों को बरमूडा ट्रायंगल का मतलब एक हॉन्टेड प्लेस, एक हॉन्टेड एरिया ऑफ द सी समझ आता है, जबकि ये एक समुद्र के बाकी जगहों के जैसा वैसे ही एक बिल्कुल आम प्लेस है जहाँ से हम लोग नॉर्मल ट्रांजिट करते हैं, शिप्स एयरक्राफ्ट ट्रांजिट करते हैं। ऐसा कोई वार्निंग नहीं है या ऐसी कोई भी मार्क्ड एरिया नहीं है चार्ट पे जहाँ से हम लोगों को शिप्स को या एयरक्राफ्ट्स को गुजरने के लिए मना किया गया हो। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल एरिया और बस समय के साथ साथ ये स्टोरियाज़ कुछ इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश की गई हैं, कुछ यूट्यूब में, कुछ बुक्स में या किसी मूवीज़ में आपको ऐसे फिक्शन स्टोरीज़ की तरह प्रोजेक्ट किया गया है दैट इट इज़ अ हॉन्टेड प्लेस एट सी। तो आप खुद अपनी आंखों से इस बरमूडा ट्रायंगल को देख सकते हो मेरे पीछे, एक आम समुद्र के बाकी किसी भी समुद्र के हिस्से के जैसे एक शांत समुद्र का पार्ट है और जहाँ पे बाकी शिप्स भी पास हो रहे हैं और एकदम बिल्कुल नॉर्मल एरिया है। देयर इज़ नो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई खतरनाक एरिया समुद्र का, वैसा कोई एरिया नहीं है। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल एरिया ऑफ द सी। और तो और शिप के बाहर के लोगों को तो छोड़ो, अपने शिप के नेविगेटिंग ऑफिसर्स या क्रू को अगर छोड़ के मैं बाकी भी शिप किसी और लोगों से भी पूछूं तो आई थिंक दे वुड ऑल्सो बिलीव दिस मिस्ट्री। सबके दिमाग में अभी भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी मिस्ट्री, इवन जो शिपीज़ हैं, जो सेलर्स हैं, उनके दिमाग में भी होगा। सो लेट्स गो एंड आस्क सम ऑफ द सेलर्स ऑन बोर्ड अवर शिप। पूछते हैं उनको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या पता है,
क्या जानते हैं या उनको भी ऐसे ही लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस प्लेस है, खतरनाक जगह है जिससे हम नहीं गुजर सकते। लेट्स गो एंड आस्क फ्यू ऑफ आवर क्रू मेंबर्स। हाय बोसन, हाउ आर यू? Hello, sir. बोसन, क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? जी सर, मैं सुना है बरमुडा ट्रायंगल्स के पास आसपास कोई भी जहाज, एरोप्लेन कुछ भी जाएगा तो कुछ तो ऐसा होएगा कि रहस्य है वहाँ पे कुछ? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि कुछ भी ऐसा है कि वहाँ पर डूब जाएगा या क्रैश हो जाएगा या कुछ भी ऐसा है। पर हम लोग भी एक बार बरमुडा ट्रायंगल्स के पास से गए थे। 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बरमुडा ट्रायंगल्स के पास से हम लोग गए थे। उसके पास से जाना अलाउड नहीं था ऐसा। हेलो चीफ कुक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस। तो क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है कभी? सर सुना है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है। सुना हो कि जहाज वहाँ पे जो है सीधे अंदर चले जाता है। आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, बट पुराने समय में जहाज डूबे हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअल रीजन शायद पता नहीं चला सर। क्या आपको पता है आज हम लोग बरमूडा ट्रायंगल से ही पास होने वाले हैं? नहीं सर, ये तो नहीं पता मुझे। चलो, तो आज आपका मिथ भी दूर हो जाएगा। हाय नवनीत, हाउ आर यू? फाइन सर। क्या आपने कभी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना है। क्या सुना है उसके बारे में? इससे इमेजिनरी ट्रायंगल है। हाँ, उधर वेदर थोड़ा खराब होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स डूब जाता है और फ्लाइट भी डूब जाता है। तो एरोप्लेन और शिप्स वहाँ से पास नहीं कर सकते? कर सकता है, अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी बड़ा हो गया। लेकिन पुराना पहले होते थे पहले एक्सीडेंट्स? होता था। ओके, तो क्या आपको अगर मैं बताऊं कि आज हम लोग बरमूडा ट्रायंगल से पास होने वाले हैं हाँ। तो डर लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा? नहीं। किस कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर? कॉन्फिडेंस है, हमारा कैप्टन अच्छा है। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं बरमूडा ट्रायंगल में। हाय रितेश, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। क्या उसके सुना है? आसपास से शिप पास नहीं हो सकती। हम लोग को एक बॉर्डर लाइन दिया हुआ है, उधर से ही पास हो सकते हैं, नहीं तो वो खींच लेती है अंदर। क्या क्या होता है वहाँ पे अगर जाते हैं तो? सर अभी जाते हैं तो लाइक उधर कंटिन्यू ये ट्रैवल रहता है तो अपने को खींच लेता है अंदर। और एरोप्लेन जा सकते हैं उसके ऊपर से? नहीं सर, एरोप्लेन एरोप्लेन भी में एक जा लिमिट दी है, उसके ऊपर से ही जाना पड़ता है उसको। क्या आपको पता है कि हम जब लास्ट वॉयज में आए हम बरमूडा ट्रायंगल में से ही आए थे? नहीं सर, नहीं पता। पता होता तो नहीं जाता ना। नहीं जाता। हाय बढ़िया, हाउ आर यू? क्या हाल है? फाइन सर। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है कभी आपने? सर बरमूडा ट्रायंगल से सुनना है पर उसके लिए कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। क्या शिप वहाँ से जा सकते हैं? नहीं जा सकते ऐसा पब्लिक बता रहे थे। मतलब मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, सिर्फ ऐसे सुना है। आपको लग रहा है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है? चलो ठीक है, आज आपको शाम को लेके जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ये हमारे फिटर हैं। तो क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? यस सर, सुना है। क्या सुना है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? सर उससे क्या ना, थोड़ा जहाज दूर रखने का है, क्योंकि उसके अंडर में आएगा तो ज़्यादा डूब सकते हैं। ऐसा सुना है आपने? ऐसा मैंने सुना है कि अभी पास किया है आपने बरमूडा ट्रायंगल से? नहीं, काफ़ी दूर से गए उधर से। यस पवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? यस सर। क्या सुना है बरमूडा? सर वहाँ ज़्यादातर शिप्स जाने से मना करते हैं, ऐसा अफवाह है। अफवाह है, हाँ। बट सर एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे थोड़ा टोर्नेडो तूफान ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो इस वेदर कारण खराब हो जाता weather है। ज़्यादा बैड रहता है। और सर, एरोप्लेन का भी सुना है, एरोप्लेन पास हो सकते हैं कि नहीं? सर हो सकते हैं, बस उससे थोड़ा सा दूर बाउंड्री से, मतलब उसकी जो अच्छा। सर लाइन्स है ना कुछ, हाँ। एक ट्रायंगुलर टाइप का है सर, उससे जस्ट टच होके एकदम वहाँ से निकलना है डायरेक्ट उसके ऊपर से या फिर डायरेक्ट उसके बीच से। चलो आज शाम को हम बरमूडा ट्रायंगल के बीच में से लेके जाएंगे आपको, ठीक है? यस सर। सारी मिथ क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में फिर आप। चलो, थैंक यू सो मच। So as a captain of a merchant ship passing through this Bermuda Triangle right now, I can only tell you, अभी तक आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो भी सुना है, पढ़ा है या देखा है, नहीं देखा तो नहीं है, देख तो आज रहे हो, तो जो भी पढ़ा है या सुना है वो सब एक मिस्ट्री है, एक कहानी है और ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है। बड़े से अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बरमूडा, पोर्टो रिको और मियामी, फ्लोरिडा को जोड़ के बना हुआ बरमूडा ट्रायंगल है। और ऐसा कुछ भी नहीं है इस एरिया में, इट इज़ जस्ट अनदर पार्ट ऑफ द सी। ये बस एक स्टोरी है, ये एक कहानी है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ के लिए या बहुत सारी बुक्स अपनी स्टोरी प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ नथिंग रियल अबाउट दिस बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। सो ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत अपनी वीडियोज़ में आपको कितने भी फैक्ट्स प्रेजेंट करके ये बताएं कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस है, मैं एज अ कैप्टन आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ दिस इज़ अ नॉर्मल प्लेस एट सी। क्योंकि मैं किसी भी बुक्स या फैक्ट्स या पुराने डॉक्यूमेंट्स की मदद से नहीं, मैं आपको आपकी आंखों से दिखा रहा हूँ दैट दिस इज़ द बरमूडा ट्रायंगल। ये वही बरमूडा ट्रायंगल के जिसके बारे में आपको इतनी मिस्टीरियस स्टोरी सुनाई जाती हैं, चाहे वो खूब सारी व्यूज़ के लिए हो या वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक स्टोरी टेलिंग की तरह पेश करने के लिए हो। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट मैं आपको अपनी
वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ दैट दिस इज़ व्हाट बरमूडा ट्रायंगल इज़। एंड ये सारी जो स्टोरीज़ हैं ये सब एक वहम है, एक मिथ है, एंड देयर इज़ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग रियल अबाउट दिस स्टोरीज अबाउट बरमूडा ट्रायंगल। एंड आई होप मेरी इस वीडियो की मदद से आप सबको ये समझ आया होगा, आप भी ये देख के समझ गए होंगे दैट दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द सी एंड देयर इज़ नथिंग मिस्टीरियस अबाउट दिस बरमूडा ट्रायंगल। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक बहुत ही नॉर्मल सा पार्ट है एंड देयर इज़ नथिंग अब नॉर्मल अबाउट दिस एरिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे साथ इस बरमूडा ट्रायंगल के सफ़र को निभाने के लिए। होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड थोड़ी भी इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल फ्रॉम द मिडल ऑफ द सी, फ्रॉम द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन। मिलते हैं आपको ऐसे ही जल्दी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इस बीच समुंदर के व्यूज़ के साथ साथ। दिस इज़ कैप्टन राहुल चड्डा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।